क्या आप सब जानते हैं कि जापान में एक ऐसी जगह है जिसका नाम ओकिनावा है और वहाँ के लोग दुनिया के मुकाबले सबसे ज़्यादा जीते हैं और एक खुशहाल लाइफ बिताते हैं। इस जगह को काफ़ी लोग लैंड ऑफ इमॉर्टल्स भी कहते हैं। यहाँ के लोग एक जापानीज़ फॉर्मूले को अपनाकर ही अपनी ज़िंदगी जीते हैं और इस जापानीज़ फॉर्मूले का नाम है इकिगाई, जिसका मतलब होता है रीज़न फॉर बीइंग, यानी ज़िंदगी में आने का कारण। यहाँ के लोगों का मानना है कि हम सब किसी खास वजह के लिए इस दुनिया में आए हैं और उसे पूरा करना ही हमारा एकमात्र इकिगाई है। अगर हम अपने इकिगाई को फॉलो ना करके कुछ और करते हैं तो हम लाइफ टाइम दुखी या स्ट्रेस रहते हैं और इससे हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम हो जाती है। तो आज हम इसी जापानीज़ फॉर्मूला इकिगाई के बारे में जानेंगे और इसे कैसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना है वो समझेंगे। अगर आप अपनी इकिगाई को समझ लेंगे और उसी पर काम करेंगे तो आप भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे और पूरा जीवन खुशहाल व्यतीत करेंगे। तो जैसे कि हम सभी अपनी लाइफ में सेटल होना चाहते हैं और ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और इसी बड़ा करने की चाह में हम बचपन से ही जुट जाते हैं और सोचते हैं कि पढ़ाई ख़त्म करने के बाद अपनी एक सेटल लाइफ शुरू करेंगे। पर बात जब सेटल होने की आती है तो हमें कई लोग कई तरह की एडवाइस देना शुरू कर देते हैं कि जैसे काम वो करो जिसमें खुशी मिले, या काम वो करो जिससे पैसे मिले, या ऐसा काम जिसमें आप निपुण हो, या फिर वो काम करो जिससे दुनिया की ज़रूरत हो। और हम इन्हीं चीज़ों में से किसी एक चीज़ पर काम करने लगते हैं और यही हम अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं। तो इकिगाई इन चारों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है और अगर इनमें से एक भी चीज़ छूट जाए तो हमें अपनी लाइफ में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो आइए इसे एक डायग्राम से समझते हैं। तो पहला सर्कल है व्हाट यू लव। इसमें वो सारी चीज़ें आती हैं जिसे करना आपको पसंद है और उसे करने से आपको खुशी मिलती है। तो दूसरा सर्कल है व्हाट यू आर गुड एट। इसमें वो सारी चीज़ें आती हैं जिसमें आप निपुण हो और अच्छी तरह से कर सकते हो। तीसरा सर्कल है व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। इसमें वो सारी चीज़ें आती हैं जिसे करने से आपको पैसे मिल सकते हैं। और एट लास्ट फोर्थ सर्कल है व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। इसमें वो सारी चीज़ें आती हैं जिससे दुनिया की ज़रूरत हो। तो पहले और दूसरे सर्कल के कॉम्बिनेशन से आपको अपना पैशन मिल जाएगा। इन शॉर्ट वो काम जिसमें आप निपुण भी हो और आपको खुशी भी मिलती है। जैसे कि आपको खाना बनाना पसंद हो और आप खाना अच्छे से बना भी लेते हो तो खाना बनाना आपका पैशन हो जाएगा। दूसरे और तीसरे सर्कल के कॉम्बिनेशन से आपको अपना प्रोफेशन पता लगेगा, यानी कि वो काम जिसमें आप निपुण भी हो और उसके करने से आपको पैसे भी मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपको खाना बनाना अच्छे से आता है और आपने अपना एक कुकिंग सेंटर या फिर कुकिंग चैनल खोल लिया तो आपको इसके करने से आपको अर्निंग मिलने लगेगी और यही हो गया आपका प्रोफेशन। तीसरे और चौथे सर्कल के कॉम्बिनेशन से आपको अपना वोकेशन मिलेगा, यानी कि वो काम जिसे करने से आपको पैसे भी मिलते हैं और वो दुनिया के भी काम आ रहा है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप अपने कुकिंग चैनल के माध्यम से उन लोगों की मदद करें जिन्हें खाना बनाना नहीं आता है, तो ये आपका वोकेशन हो गया। और इन सब के बाद लास्ट में आपको पता लग जाएगा आपका मिशन, यानी कि वो काम जिसकी दुनिया को ज़रूरत भी है और उसको आपको करने से खुशी भी मिलती है, तो ये हो गया आपका मिशन। इकिगाई आपको इन्हीं चार कंपोनेंट्स को फॉलो करना बताता है। जैसे कि आपको कुकिंग करना पसंद है और उसमें आप निपुण हो और उसकी दुनिया को भी ज़रूरत है और उसके आपको पैसे भी मिल रहे हैं, तो मतलब कुकिंग इन चारों कंपोनेंट्स को फुलफ़िल कर रहा है और इसका मतलब ये है कि कुकिंग आपका इकिगाई है। आपकी लाइफ का एकमात्र टारगेट यही होना चाहिए कि आप एक ऐसी चीज़ पर काम करो जो आपका पैशन, प्रोफेशन, वोकेशन और मिशन को फुलफ़िल कर सके और इन चारों चीज़ों को सेटिस्फाई कर सके। ऐसा करने से आपको आपका इकिगाई मिलेगा, यानी कि आपको आपके जीवन का एकमात्र मकसद पता लग जाएगा। दुनिया में जितने भी खुशहाल लोग हैं वो अपनी इकिगाई पर ही काम करते हैं। इकिगाई को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे आप अपनी लाइफ का मकसद समझ लेते हैं और स्मूथली अपनी ज़िंदगी चलाते हैं। आपको ऐसे अचानक अपना इकिगाई पता नहीं लगेगा। उसके लिए आपको समझना होगा कि कौन सी चीज़ें आपको अपनी ओर खींचती हैं या आकर्षित करती है, या आपका मन
क्या कह रहा है, किस चीज़ के लिए पुकार रहा है। इसके लिए आपको कई चीज़ों में एक्सप्लोर करना पड़ेगा और अपने इकिगाई को ढूंढना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको हेक्टर गार्सिया एंड फ्रांसिस मिराल्स की बुक इकिगाई में मिल जाएंगी। उसमें ओकिनावा के लोगों के बारे में और भी कई इंटरेस्टिंग बातें बताई गई हैं। तो आप सभी एक बार ज़रूर इस बुक को पढ़ें और अपने इकिगाई को ढूंढें।